कभी सोचा है कि एक हंसता बोलता इंसान अचानक एकदम खामोश हो जाए। सब कुछ देख रहा है, सब कुछ समझ रहा है, पर जुबान से एक लफ्ज नहीं निकल रहा। ये कहानी ऐसे ही एक इंसान की है, हरिहर काका की, जिनकी खामोशी के पीछे एक बहुत बड़ा तूफान छुपा है। तो आखिर हुआ क्या था हरिहर काका के साथ? एक ऐसा आदमी जो जिंदगी से भरपूर था, वो इस तरह पत्थर की मूरत क्यों बन गया? चलिए मिलकर इस खामोशी की वजह को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये पूरी कहानी ना बस तीन चीजों के इर्द गिर्द घूमती है। एक है परिवार, दूसरा है धर्म पर आस्था, और तीसरी और सबसे जरूरी वो 15 बीघे जमीन जो इन दोनों के बीच टकराव की वजह बन गई। तो ये हैं हरिहर काका, एक अकेले बुजुर्ग। उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था और उनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी। वो अपने 3 भाइयों और उनके भरे पूरे परिवार के साथ रहते थे, बस इसी उम्मीद में कि चलो बुढ़ापे में कोई तो साथ देगा। इस कहानी में हरिहर काका असल में 2 बड़ी ताकतों के बीच फंस जाते हैं। एक तरफ है उनका अपना खून, उनका परिवार, और दूसरी तरफ है आस्था का सबसे बड़ा केंद्र, यानी गांव का वो मशहूर मंदिर। अब हरिहर काका का जो परिवार था, वो गांव के सबसे अमीर परिवारों में से एक था। सोचिए, उनके पास कुल मिलाकर 60 बीघे उपजाऊ जमीन थी, मतलब काफी इज्जत और रुतबा था उनका। और इस बड़े से परिवार में हरिहर काका को मिलाकर कुल 4 भाई थे। चारों एक साथ एक ही घर में रहते थे। उस 60 बीघे की जमीन में से ठीक 15 बीघे जमीन हरिहर काका के अपने हिस्से की थी, और यही 15 बीघे जमीन जो उनके बुढ़ापे का सहारा होनी चाहिए थी, वही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी आफत बन गई। चलिए अब मिलते हैं कहानी के दूसरे बड़े खिलाड़ी से, ठाकुर बाड़ी। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं था, बल्कि गांव की सियासत और आस्था का सेंटर पॉइंट था। खुद की 20 बीघे जमीन के साथ ठाकुर बाड़ी का महंत गांव में बहुत असर रखता था। शुरू शुरू में तो सब ठीक ठाक था, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ परिवार वालों का बर्ताव बदलने लगा। जब हरिहर काका बीमार पड़े तो किसी ने उनकी खास परवाह नहीं की। बस इसी अनदेखी ने उनके दिल में शक का पहला बीज बो दिया। और फिर वो दिन आया जब सब्र का बांध टूट गया। घर में किसी मेहमान के लिए तरह तरह के पकवान बने थे, लेकिन जब बीमार काका ने खाना मांगा तो उनकी थाली में क्या आया? रूखा सूखा भात और अचार। ये सिर्फ खाने का अपमान नहीं था, ये सीधे सीधे हरिहर काका का अपमान था। बस अपमान का ये घूंट हरिहर काका से पिया नहीं गया। उनका सालों का दबा हुआ दर्द गुस्से के ज्वालामुखी के तरह फूट पड़ा। उन्होंने वो थाली उठाई और सीधा आंगन में फेंक दी। उनकी उस चीख ने घर की झूठी शांति को चीर कर रख दिया। लेकिन घर का ये पूरा तमाशा कोई और भी देख रहा था। ठाकुर बाड़ी का पुजारी, वो भागा भागा महंत के पास गया और पूरी बात बता दी। महंत की आंखों में लालच की एक चमक आ गई। उसे परिवार की इस दरार में अपना फायदा साफ साफ नजर आ गया था। महंत ने मौका देखा और हरिहर काका के दुखी मन पर धर्म का मरहम लगाने पहुंचा। उसने धर्म, मोक्ष और नाम की अमरता का ऐसा जाल फेंका कि काका को लगा कि शायद यही सही रास्ता है। 15 बीघे जमीन के बदले हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाने का सौदा। उधर जैसे ही भाइयों को यह खबर मिली कि काका ठाकुर बाड़ी चले गए हैं, उनके पैरों तले से तो जमीन ही खिसक गई। अरे उन्हें काका की फिक्र नहीं थी, फिक्र थी उन 15 बीघे जमीन की, जिसकी कीमत उस जमाने में 2 लाख रुपए से भी ज्यादा थी। अगले ही पल तीनों भाई ठाकुर बाड़ी पहुंचे और काका के पैरों पर गिर पड़े। घड़ियाली आंसू बहाने लगे, खून के रिश्ते की दुहाई देने लगे और अपनी पत्नियों की गलतियों के लिए माफी मांगने लगे। जमीन वापस पाने के लिए ये पूरा नाटक रचा जा रहा था। अब हरिहर काका एक अजीब कश्मकश में थे। एक तरफ था खून का रिश्ता, दूसरी तरफ धर्म का वास्ता। पर उन्हें यह साफ दिख रहा था कि दोनों की नजरों में उनके लिए प्यार नहीं, बस उनकी जमीन थी। अब वो करें तो क्या करें, भरोसा करें तो किस पर? खैर, काका घर तो लौट आए, और घर लौटते ही मानो सब कुछ जादू की तरह बदल गया। जिन लोगों ने उन्हें दुत्कारा था, वो अब उनके पैर छू रहे थे। उनकी सेवा के लिए 5-5 औरतें लगा दी गईं। लेकिन ये प्यार का नहीं, 15 बीघे जमीन की ताकत का चमत्कार था। और जल्द ही हरिहर काका की ये कहानी घर की दीवारों से निकलकर पूरे गांव में फैल गई। अब तो गांव की हर चौपाल पर, हर चाय की दुकान पर बस एक ही बहस थी, हरिहर काका की जमीन का असली हकदार कौन है, उनका परिवार या फिर ठाकुर बाड़ी। पता है, हरिहर काका की ये कहानी सिर्फ एक अकेले इंसान की कहानी नहीं है।
ये हमारे समाज का वो कड़वा सच है जहां दौलत और जायदाद के सामने खून के रिश्ते और भगवान की आस्था दोनों की चमक फीकी पड़ जाती है। तो क्या सबक मिलता है हमें इस कहानी से? पहली बात, लालच अक्सर प्यार का नकाब पहन कर आता है। दूसरी, कि कभी-कभी जमीन का एक टुकड़ा इंसान की जिंदगी से ज्यादा कीमती हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, हमारे समाज के बुजुर्ग अक्सर इज्जत और मजबूरी के बीच पिसकर रह जाते हैं। और मैं इस कहानी को इसी एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूंगा कि जब रिश्ते और प्यार, जायदाद और संपत्ति के तराजू में तौले जाने लगें, तो एक लाचार और कमजोर इंसान आखिर किसके भरोसे रहे? सोचिएगा जरूर।